अजीज तलबा, जैसा कि आप जानते हैं हम ऑप्टिक्स पे बात कर रहे हैं और आज ऑप्टिक्स के जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमने देखना है कि यंग डबल एक्सपेरिमेंट क्या है और उसके बाद हमने इसके अंदर जो कैलकुलेशन करनी है मुख्तलिफ वेवलेंथ की डबल सिंगल स्लिट पे और डबल स्लिट पे और हम देखते हैं कि इसके रिजल्ट क्या आते हैं और फिर हम इसके साथ जो रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है उस पर भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, नेचर ऑफ लाइट, जैसा कि हमने पहले इस पे बात कर चुके हैं। नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट पे जनाब दो थ्योरीज बड़ी वेल नोन थी जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं आपसे। पहली जो थ्योरी थी वो है कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लाइट ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है पार्टिकल की शक्ल में और ये पार्टिकल पे मुश्तमिल होती है। थॉमस यंग experiment in 1805 proved the wave nature of light by observing the phenomena of interference। उसने इंटरफेरेंस का फोनामिना को ऑब्जर्व किया और तजर्बे से ये साबित किया कि जो लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है और वेव नेचर है। तो अब हम इस पे बात करेंगे कि ये दोनों में क्या चीज़ है और ये वेव नेचर कैसे हुई। तो हमने पहले लेना है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम चलते हैं ज़रा एक सिमुलेशन की तरफ। तो जनाब जो सिमुलेशन है हमारे पास इस वक्त हम अगर हम ये सिमुलेशन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जो है इस जगह पे हम ये शो कर रहे हैं लाइट जनरेटर है हमारे पास ये मौजूद, ये हमारे पास लाइट जनरेटर मौजूद है। ये जो है मुख्तलिफ 500 नैनोमीटर्स की यहाँ पे ये लाइट जनरेटर होगी और उसके बाद एफ एस इक्वल 10⁻⁻15 सेकंड और इसमें जो बाकी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा। एक तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारा फेवरेट कलर होगा हम वो ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कलर आप ले लिए, मैं इसको ग्रीन कलर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कलर, उसके बाद इनमें हम क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं तो हम इसकी ही बात करेंगे यहाँ पे लाइट। तो ये हमारे पास लाइट जनरेटर है। अगर हम चाहें तो यहाँ ग्राफ शो कर सकते हैं आप चाहें और उसके साथ हम स्क्रीन भी ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास स्क्रीन का ऑप्शन भी मौजूद है। फिर हमने इंटेंसिटी जो है उसको भी ऑन कर लेते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, हमने पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव। और पहले हम इस पे करेंगे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम सिंगल स्लिट। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है वो सिंगल स्लिट में कैसे परफॉर्म हो रही है। तो हम कलर ले रहे हैं जनाब, ये अब चला के देखते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जब हम इसको ऑन करते हैं, हमने ऑन किया और फिर कलर दिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आप हमारा ग्राफ भी डिज़ाइन हो रहा है और ग्राफ के साथ साथ ये मुख्तलिफ जो वेव्स हैं, हम ज़रा ग्राफ को स्क्रीन को हटा देते हैं, ग्राफ को हटा देते हैं, स्क्रीन को हम लगाए रखते हैं, स्क्रीन को हम तो आप देख रहे हैं ये है हमारे पास सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हो क्या रहा है कि ये वेव्स आ रही हैं, ये वेव्स आ रही हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये वेव्स आ रही हैं और ये वेव यहाँ पे जब स्लिट से गुजरती है तो ये बेंड करती हुई यहाँ पे इस तरह के जो जो रास्ता है वो बना रही हैं। तो ये है हमारे पास सिंगल एक्सपेरिमेंट का जो हमने इसको देखा सिंगल के साथ, और हम इसको स्लो मोशन में भी कर सकते हैं। देखिए स्लो मोशन में ये कैसे काम करती है। तो ऑब्जर्व करने के लिए आप देखा कि ये स्लो मोशन में, तो यहाँ पे अब सिंगल स्लिट जो है उस पे काम हुआ। अब अगर हम ये करें कि हम इसको, ये तो सिंगल स्लिट और सिंगल स्लिट के बाद क्योंकि जो यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था
वो तो उसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे किया था। तो जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो हम इसको चेंज कर देते हैं जनाब। डबल स्लिट पहले वक्त पे हम रोकते हैं, रोकने के बाद हम यहाँ पे गए और यहाँ पे क्या बन गया, ये थे हमारे पास सिंगल स्लेट। अब देखिए सिंगल स्लेट, डबल स्लेट, नो बैरियर, तो हम ये कर रहे हैं अब डबल स्लेट। डबल स्लेट के साथ अब स्लेट जो हमारे पास स्लेट थे, आप देखिए इसकी विड्थ हम कम भी कर सकते हैं और इसकी विड्थ हम जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद ये विड्थ जो इसकी स्लेट है उसकी सेपरेशन को भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पे इनको रख रहे हैं। तो आपने देखा कि इनका विड्थ की जो जो है विड्थ उसको भी चेंज कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम सिर्फ सेपरेट। तो अब हम देखते हैं कि इस पे डबल स्लेट पे ये रिजल्ट हमारे पास क्या आते हैं। तो जनाब हम डबल स्लेट पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए डबल स्लेट पे स्लो मोशन पे ले रहे हैं। आपने देखा कि जब ये लाइट जो है वो डबल स्लिट से यहां से की गुजर रही है, तो डबल स्लिट में क्या हो रहा है कि यहां पे इसके ऊपर ये इंटरफेरेंस, ये जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ ये बेंड कर रही है लाइट, इधर भी बेंड कर रही है, यहाँ पे भी बेंड कर रही है। तो जो बेंड करती हुई लाइट डबल स्लिट से ये गुजर रही है। इसी चीज़ को यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और हम देखते हैं कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। अब आपके जहन में इसका कंसेप्ट तो आ चुका होगा। बाय द वे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दूसरी बात ये, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इसके कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहे कि इस कलर में आए लाइट, तो इस कलर में आप किसी दूसरे कलर में कर सकते हैं, ब्लू कलर में कर सकते हैं। तो आपको पता है कि लाइट आपकी 7 कलर में, तो किसी भी आप मोनोक्रोमेट लाइट जो है इस सिंगल एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट एवर यू लाइक, इट्स अप टू यू। तो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आया कि जो यंग का एक्सपेरिमेंट था वो वो हमने आपको सिमुलेशन की मदद से इसको दिखाया। जैसे अगर हम इस पे ग्राफ जो वोट क्लाने, आप देखें यहाँ पे ये ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे ये ग्राफ बन रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी स्क्रीन भी लगा लेते हैं, तो जनाब ये हमने स्क्रीन जो है आगे स्क्रीन भी इसकी खोली। अब स्क्रीन को बड़ा, स्क्रीन को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी सकते हैं, नॉर्मल में हम देखते हैं। तो वंडरफुल, आप इस हिस्से को गौर कीजिएगा, ये वाला, ये जो स्क्रीन के ऊपर बन रही है ये पाथ, ये जो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन हो रहा है इस पे आप गौर कीजिए। और ये हमारे पास जो है इसका समझ लीजिए कि इंटेंसिव स्क्रीन ग्राफ भी आ रहा है और ये स्क्रीन भी इसके ऊपर आगे लगी हुई है। हम इसको स्लो मोशन में देखते हैं। ये देखिए किस तरह, अगर हम इसको ज़रा ग्राफ को हटा देते हैं, अब देखिए कि डबल स्लेट से, और स्लेट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि डबल स्लेट से मुराद ये एक स्लेट ये वाली और दूसरी ये वाली, और ये जो डी है इसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में लेंथ को शो करती है। अब इस आइडिया को लेके हम आगे चलते हैं, इसको ज़रा हम रोक लेते हैं। तो अब डबल स्लेट में आपने वहां पे देखा कुछ चीज़ें, यहाँ पे आपको गौर से अगर आपके जहन में इमेज बन गया है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था, मोनोक्रोमेटिक।
ये हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था, जहाँ जैसे कि आपने वहाँ पे फिगर में देखा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर हम इमेज में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये मोनोक्रोमेट का मतलब है एक कलर। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब हमने रेड कलर कर दिया तो मोनो एक कलर की लाइट आ रही है। बेशक आप ये कर लें, बेशक आप ग्रीन कर लें, उसके बाद आप ये कर लें, ये यहाँ से तो कोई भी कलर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपको कोई, तो क्योंकि मोनोक्रोमेट सारे कलर को नहीं है। दूसरी बात है कि हम इसका एम्पलीट्यूड जो है वो भी बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है उसको मैक्सिमम कर दिया ताकि वो आपको इसके साथ साथ हमने इसकी इंटेंसिटी को भी ऑन किया हुआ है। और यहाँ पे देखें कि मोनोक्रोमेट एक कलर जो है ना वो शो हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये मोनोक्रोमेटिक है और ये हमारी लाइट जा रही है, मोनोक्रोमेट लाइट जा रही है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये यहाँ से ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। इसके बाद ये एक मेटल शीट है जिसके अंदर दो नैरो स्लेट्स हैं, एक ये वाली स्लेट और दूसरी ये वाली स्लेट, और इन स्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। ये दो नैरो स्लेट्स हमने शो किए और यहाँ पे जैसे देखा आपने सिमुलेशन में देखा था कि ये हमने क्या किया था कि यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई हुई है, स्क्रीन लगाई, और ये जो डिस्टेंस है स्क्रीन का और इसका, ये आप देख लीजिए कि ये हमारे पास ये डिस्टेंस L है, यहाँ से इसका, और ये डिस्टेंस L है, और ये जो फासला है ये दोनों से, ये जो है वो D है। तो आप उस हम इसको ज़रा उसी अंदाज में देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास ये जो फासला है ये D है, ये D है, और ये जो फासला है स्क्रीन का यहाँ से ये कैपिटल L है, और ये हमारे पास जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है उसका सोर्सेस है जहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है। अब आपने देखा कि लाइट डी का भी हमें पता चल गया और मोनोक्रोमेटिक लाइट का भी पता चल गया, और लाइट आपको पता है कि यहाँ पे लाइट फॉल करती है, आपको आपने वहां पे देखी। अब देखें डबल स्लिट में क्या हो रहा, यहां पे आपने देखा कि एक प्लेन वेव आ रही थी, ये प्लेन वेव है, प्लेन वेव, यहां पे प्लेन वेव है, और प्लेन वेव के ये एक सिंगल वाला है, और उस सिंगल से जब आपने देखा कि वो ये सिंगल स्लेट से हो रहा था काम, और यहाँ पे फिर डबल स्लेट पे हो रहा है, ठीक है। और अब जो बात समझने वाली है वो ये कि यहाँ पे आप देखिए ये बी डी का मतलब है ब्राइट, ब्राइट, ब्राइट। अब देखिए ये बी जो है ना ये ब्राइट पे आ रही है, यहाँ भी बी ब्राइट पे है, और यहाँ पे भी बी ब्राइट पे है, और डी जो है वो डार्क है। डी है आर के डार्क, डी यहाँ पे डार्क पे आ रही है, बी ब्राइट पे और डी डार्क पे, ये दोनों चीज़ें आ रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास है, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, ये हमारे पास ये जो कलर है, ये हमारे पास कलर जो है ये ब्राइट कलर है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये यहाँ तक ये ब्राइट पे आ रही हैं। और दूसरा जो कलर है हमारे पास ये डार्क है,
अब इंटरफेरेंस, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और जिस पे आपने गौर करना है वो ये है कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है, अब ये स्लेट से ये ये मैं इसको रेड से ले लेता हूं, ये देखिए ये इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ भी इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ भी इंटरफेरेंस हो रहा है। अच्छा, जब ये इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसी चीज को आप समझेंगे इसमें। तो यहाँ पे अब देखिए कि पहले हम ये करते हैं कि सिंगल स्लिट, जब हमने सिंगल स्लिट ली, सिंगल स्लिट लेते हैं तो सिंगल स्लिट में आपने देखा कि ये आपके पास प्लेन आ रही है, प्लेन वेव। ये हमारे पास प्लेन वेव है, ये प्लेन वेव है, ये प्लेन वेव है। मैं इसको किसी कलर से डिनोट कर देता हूं। ये देखिए ये हमारे पास प्लेन वेव है और ये गुजर रही है पहले सिंगल स्लिट पे, जैसे वहां पे आपने देखा कि सिंगल स्लिट। और उसके बाद अगर हम इसको कर देते हैं डबल स्लिट, अब हम क्या करते हैं, स्लिट चेंज कर देते हैं, डबल स्लिट कर देते हैं, तो ये डबल स्लिट्स पे आना शुरू हो जाएगी। तो यंग ने पहले सिंगल स्लिट से और फिर डबल स्लिट से जब गुजारा तो उसने देखा कि आया कि ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर हम बैरियर खत्म कर देते हैं, देखिए अब वो नहीं बन रही, हम हम डबल स्लिट कर देते हैं। तो यहां पे आपने देखा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने देखना है कि फर्दर क्या। यहां पे देखिए ये वही चीज आपके सामने आ रही है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे पहले हम एक स्क्रीन वे दे डबल स्लिट। तो हमने क्या किया कि ये हमारे पास लाइट सोर्सेज है, ये हमारे पास लाइट सोर्स है जो सिंगल स्लिट से आ रहा है, ये आ रहा है। उसके बाद आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये लाइट वेव, लाइट वेव जो है कर रही है। तो एक ये स्लेट है, ये वाली स्लेट, और दूसरी हमारे पास ये स्लेट है, वेव फ्रंट। और ये जो बन रहा है आपके पास ये वेव फ्रंट है। जब वेव फ्रंट है तो यहाँ पे अब आप गौर से देखें तो दो किस्म के हैं वेव फ्रंट्स हैं। जैसे आप यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो ये कौन सा बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे ये शो कर रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास है जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और यहाँ वो जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो उसके बाद इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन, और आपने ये देखा है डार्क और ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क, और ये और वहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी हमारे पास ये आ रही थी कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, ये इंटेंसिटी जो है वो कितनी है वो, तो ये हमने ये इंटेंसिटी की आप देख रहे थे उसमें एक्सपेरिमेंट में। तो ये जनाब ये इंटेंसिटी आ रही है आपके, मैं इसको चलाता हूँ, ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी ये इंटेंसिटी है, ये शो हो रही है। हम क्या करते हैं कि इसकी इंटेंसिटी डबल स्लेट है और विड्थ बढ़ा देते हैं। देखिए फिर क्या सूरत हाल होती है, विड्थ कम कर देते हैं, सेपरेशन को चेंज कर देते हैं, फिर वेव कैसे बनती है। और अब ये क्या हो रहा है, एक्चुअली इंटेंसिटी पे इफेक्ट, ये सेपरेशन जो है
इसकी इंटेंसिटी पे इफेक्ट कर रही है। तो ये थी जनाब यहाँ पे ये हमारी इंटेंसिटी इसकी शो हो रही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे कि इसमें ये जब अब यहाँ तक आप इस फेनोमेना को समझ गए, अब हम जाते हैं इसकी कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन कुछ हम इस अंदाज से कर रहे हैं। ये देखिए अब हमने करनी है इसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो हम कैसे करेंगे? पहले हम देखते हैं एज ए स्लेट S1, ये हमारे पास स्लेट S1 है और ये स्लेट जो है S2 है। एज ए स्लेट S1 एंड S2 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ये जो सोर्स है उससे ये दोनों इक्वी डिस्टेंस से है, यानी बराबर बराबर डिस्टेंस पे ये मौजूद हैं। यहाँ से ये बराबर डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस। The phase of the wave at S will be same as the phase of the wave at, और दोनों का जो फेज है वो भी एक जैसा है। S1 and S2 act as a coherent, और ये दोनों S1 और S2 जो है वो कोहेरेंट है। The wave leaving from S1 and S2 interfere and produce alternate bright and dark band। तो आपने देखा कि वहां पे ये ब्राइट और डार्क बैंड जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी। डबल स्लेट में ये इसका ब्राइट बैंड है और ये डार्क बैंड है। तो यहाँ पे हमने देखे अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो जनाब ये इसमें ये ब्रॉड बैंड है और ये जो दूसरा है ये डार्क है। तो ये इसके अंदर डार्क और ब्राइट बैंड जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये अब हमारे पास ये सेंटर एक्स, ये हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेट P इज द आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो ये स्क्रीन के ऊपर ये जो एक हमने पॉइंट P ले लिया, ये P जब हमने P ले लिया, इज द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, और ये डिस्टेंस किसके दरमियान में? S1 और S2 के। थीटा इज एंगल बिटवीन MO एंड MP। जो थीटा है ना वो MO ये वाला और MP, MO जनाब ये डिस्टेंस है और MP ये वाला, MP MO एंड P थीटा। X इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। X जो है वो हमारे पास हमने डिस्टेंस लिया किसके दरमियान? MO एंड MP के दरमियान। ये हमारा X, ये हमने X डिस्टेंस ले लिया। S1n is the normal on the S1 SN1 जो है वो हमने नॉर्मल ले लिया। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास S1n, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं SN1 और SN2 द नॉर्मल ऑन द S2P पे हम ये जो है वो नॉर्मल हमने ये N। तो हमने क्या किया, X इज डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। O और P के दरमियान जो है X डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे नोट किया। S1n इज द नॉर्मल S1n, ये S1n जो है ये हमने नॉर्मल लिया। नॉर्मल ऑन द लाइन S2P इस लाइन के ऊपर, S2P के ऊपर हमने नॉर्मल ले लिया। MO जो है इसको MO क्या कर रहा है? MO बाइसेक्ट कर रहा है। MO इज बाइसेक्ट S1 S2 एंड GH, इनको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसकी स्ट्रक्चर जो है ना उसको समझें और समझने के बाद देखें। तो आपने इसकी स्ट्रक्चर समझ ली, इसके बाद हम कहते हैं इसकी कैलकुलेशन पे। जनाब
तो जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो वहाँ ऑप्टिकल पाथ आइडेंटिकल विद द ज्योमेट्रिकल पाथ इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर। तो हम ये एक्सपेरिमेंट जो है ना एयर के अंदर कर रहे हैं। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज, अब पाथ डिफरेंट क्या है, S2P, S2P S2P एंड S1P, और ये हमारे पास सॉरी S1P है और ये S2P। इनके दौरान जो पाथ डिफरेंट है वो है हमारे पास S2N। वो कौन सा है, S2N, ये वाला, ये हमने ले लिया S2N। लेट S1G एंड S2 आर परपेंडिकुलर। S1G जो है एंड S2H जो है S2H हम इस पे परपेंडिकुलर ले रहे हैं ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द ट्रायंगल। और अब ट्रायंगल जो हम ले रहे हैं S2 ये वाला S2H P, तो ये हमने S2HP वाली ट्रायंगल ले ली। आपको पता है S2SP का स्केयर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, S2H स्केयर प्लस S2S इसका स्केयर ले लें, तो ये जो फासला था ये हमारा जो है ये फासला एक्चुअली D है। तो जनाब इसकी जगह तो अब D पुट कर दीजिए, और HP जो फासला है आपके पास HP ये वाला HP फासला आपके पास है कितना, वो ये X प्लस D ये वाला। तो आप क्या करेंगे कि यहां पे ये वाला फासला, अब ये वाला फासला ले लिया, तो अब ये इसकी जगह X प्लस D पुट कर लें, तो ये हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब हमने क्या किया कि D इससे हमने क्या किया कि इस पे हमने सीरियल इक्वेशन अप्लाई की, और अप्लाई करने के बाद हमने D इससे कॉमन निकाल लिया। जब D कॉमन निकाली हमने क्या किया, इसको दूसरे लफ्ज़ों में D से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और D से डिवाइड भी कर दिया। जब D से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये D1 आ गया और डिवाइड कर दिया यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको D, यहाँ तो D स्क्वायर आप कॉमन ले लें, एक तरीका। दूसरा है कि D से आप इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे D ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे D इसके नीचे आ जाएगा। इसके बाद आप देखें S2P D स्क्वायर, D को आपने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया। अब क्या करें, S2 ये आ गया DS1 प्लस हमने X D स्क्वायर ओवर D स्क्वायर, हमने इसका अंडर, हमने यहाँ पे दोनों साइड पे इसका अंडर रूट ले लिया, हमने अंडर रूट ले लिया है इसका, और इसका भी अंडर रूट ले लिया। इसका अंडर रूट स्केयर लिया तो ये आ गया, इसका अंडर रूट के तो D के स्केयर से हमने 2 काट दिया तो D अपन आ गया, और ये हमारे पास आ गया 1 प्लस X प्लस D स्केयर ओवर D स्केयर, ये आ गया। अब क्योंकि इस बात पे गौर कीजिएगा, सिंस D इज वेरी वेरी लार्ज फ्रॉम X प्लस D, सो X प्लस D स्केयर डिवाइडेड बाई D स्केयर इज वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो आफ्टर हम यहाँ पे एक्सपेंशन का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा, हम यहाँ पे एक्सपेंशन का फार्मूला, तो एक्सपेंशन का फार्मूला लगाने का ये कि ये जो 1/2 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा X प्लस D स्केयर प्लस D स्केयर, ये आ जाएगा। और उसके बाद जब D से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये D तो यहाँ पे आ गया, और इस D निकाला तो ये आ गया सिंगल D इस पर आ गया। सिमिलरली हमने S2P फाइंड कर लिया, इसी तरह हम S1P जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके दोनों डिफरेंस है। अब हमारे पास S2P और S1P दोनों मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस जो हमने लेना है वो हमें इस तरह लेना है कि जैसे S2P माइनस S1 इसका इज इक्वल टू दिस -1। तो यहाँ पे जनाब ये वाला फार्मूला A माइनस बी स्क्र होल, तो इस फार्मूले का आपको पता है ये किसके बराबर आ जाता है, 4AB के। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लीजिए कि ये 2 आ गया, तो जब इसको इस पूरे को हल करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4
4x डी के। तो यहाँ से इस 2 से तो ये 4 काट ले तो 2, तो हमारे पास फार्मूला पाथ डिफरेंस का क्या बन गया, ये वाला। तो हमारे पास हमने जो पाथ डिफरेंस फाइंड किया वो फिर हमारे पास कुछ इस तरह आ गया, पाथ डिफरेंस को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास आ जाएगा 2x और d, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो ये थी इसके दरमियान जो कैलकुलेशन यूज हुई। अब हम यहां पे देखिए कंटिन्यू करते हैं। The nature of interference of two waves at P depend simply on how many waves are contained in the length of path wave. तो path difference पे कितनी जो है ना डिफरेंस है। If the path difference S to N contain the integral number of wavelength, then the two wave interference constantly produce maximum intensity of the light at screen, और स्क्रीन P पे ये मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी। If the path difference contain odd number of half wavelength, then the two wave interdestructively produce minimum intensity on the screen पे minimum intensity जो है वो प्रोड्यूस करेगी। अब देखिए S21 हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया, ये हमने फार्मूला मालूम कर लिया, वैल्यू पुट करें S1 ये वैल्यू आ गया। फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे, और फॉर डार्क फ्रिंज हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज, और ये वो हमारे पास xn प्लस नोट द डिस्टेंस। तो हमने एक xn ये मालूम कर लिया और x2 ये दूसरा मालूम कर लिया। जब हमने दोनों मालूम कर लिए तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंट फाइंड किया, xn माइनस x1 दोनों का जब हम डिफरेंट फाइंड किया तो हमारे पास ये आ गया ये। Hence, the spacing between any constructive bright fringe is the same. Similarly, the spacing between two dark fringe same आ गई। The spacing between fringe is independent of n से independent आ गई। The space between any two consecutive broad or dark fringe is called the fringe width. हम इसको fringe width कहते हैं, और इस fringe width को हम डिनोट करते हैं x से, और ये fringe width का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू डी लैम्डा ओवर 2d। तो अब हम इसका स्प्रिंग जो फ्रिंज विड्थ है वो फाइंड करने में कामयाब हो गए। अब हम देखें कि अभी आपने देखा कि फ्रिंज का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे, और आप क्या करेंगे जनाब, आप ऐसा करेंगे कि ये जो फार्मूले हैं यहाँ पे इनको आप ये जो फार्मूला है इसको हम याद रखेंगे। तो जब हम इनके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम ये फार्मूले याद रखेंगे और इनको अप्लाई करेंगे। अब ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आई होप नो you have understand about the double slit experiment.